जैसे हम इंग्लिश के महीने से काम चला रहे हैं, ऐसे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने उर्दू महीने की बात करें। और वाकई में उलेमा ने बात जगह तो उसे वाजिब करार दिया है। अगर बस्ती के अंदर से सब लोग ही भूल गए तो सब लोग गुनाहगार होंगे। कैसे? यहाँ के अंदर बहुत सारा बड़ा मकाम है ईमान लाने का, और कहीं ना कहीं बंदों को खुशी होती है, लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं कि उनकी ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी अल्लाह करो। क्या नाम भाई का? इफ्तिखार है जी। इफ्तिखार। क्या चल रहा है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़े से अनजान हैं, आपको बता देते हैं पहले हम। दरअसल हम ना इस्लामिक कंटेंट है हमारा, और मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के मुताबिक, तो इजाज़त बात कर लो। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इब्तिदा होती है मुसलमान में कलमे के साथ में, जी बिल्कुल। वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी। अच्छा, इसका मायना क्या रहता है? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सही फरमाया माशाल्लाह। कुछ पढ़े लिखे भी? कुरान पाक वगैरह पढ़े, और वैसे हिंदी वगैरह जी सब? चलिए माशाल्लाह, तो आपसे तो माशाल्लाह बात करके अच्छा लगेगा। चलिए, अच्छा जैसे हालात मुसलमानों की देख रहे हैं आप, रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं दिक्कतें मुसलमानों को आ रही है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हो? क्या मसला है इसका? इसका मसला क्या है कि भाई हम अपने ईमान पे कायम ही नहीं हैं। हम लोग सिर्फ हमारा अपना तो यही है नज़रिया कि भाई हम लोगों के अंदर ज़िनाकारी, बदकारी, झूठ और ये इस तरह की सारी चीज़ें आने की वजह से देखो फिर जो शरीयत का जो हुक्म है उसकी वजह से हमारे ऊपर ये हालात हैं। इस वजह से ये हालात हैं, जो भी कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ, हम तो इसी बात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हम लोग अपने दीन पर कायम नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सब हालात आ रहे हैं। यानी कि तुम्हारे अपने आमाल बदआमाली की वजह है तुम पर मुसीबत। हाँ, ये हमारे अपने। हाँ, ये हदीस का फरमान कुरान पाक के अंदर ही। हमारे अपने बदआमालियों की वजह है जो हम पर मुसीबतें आ रही हैं। जी जी, वरना मुसलमान के लिए तो कोई मुसीबत का सबब बनता ही नहीं। जी जी जी, अल्लाह ने जो है हमें खलीफा बनाकर भेजा है। हाँ, तो कुरान ने भी कहा जी, कुरान ने भी रब्बुका कहा। लिल मलाइकति जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जी जी बिल्कुल, कि हमने मुसलमान को ना खलीफा बनाकर भेजा है। वो खलीफा बनाकर भेजा है। ये माशाल्लाह आपने बड़ी गहरी बात कही है। अच्छा, इस बात से ये बात हमें हासिल होती है कि हम मुसलमानों को अपने अमाल को दुरुस्त करना, अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो है देखो कई शोबे हैं जो इसकी जो है मेहनत कर रहे हैं। भाई मदरसे वाले अपने एतबार से कर रहे हैं, खानका वाले अपने एतबार से कर रहे हैं, तबलीगी जमात वाले अपने एतबार से कर रहे हैं। वो इस चीज़ की मेहनत भी मुसलसल हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो फ़ायदा भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हो ही रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो जो इंसान को ज़्यादा पता लगता जा रहा है, इल्म बढ़ता जा रहा है, तो वो बेहद बड़ी आम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है। तो इससे क्या कहेंगे? बस ये अपनी नासमझी समझ लो। जिस तरह शैतान जो है गफलत में आ गया था कि मुझे तो सारा कुछ पता, ये वो वाली बात है जी। मतलब चाहिए तो ये था कि भाई हमें नहीं पता है, जी, तो हम ज़रा उसके लिए कमज़ोर हैं, बेबस है, नहीं हम पता ये है। देखते हैं अपने माशरे में कि जो कम जानते हैं उनके दिल में अल्लाह का डर ज़्यादा है, जिन्हें इल्म ज़्यादा है उनके दिल में अल्लाह का डर कम है। हम तो ये देख रहे हैं। डरने से मुराद अमल के अकॉर्डिंग है। जी यानी कि जो जितना बंदे को पता है जी जी उतना ही जी जी इल्म अपना अमल कर रहा है। हाँ, लेकिन हम अक्सर ये देख रहे हैं, ये वाकई में ये बात हमने देखी है, बंदे के पास जो जो इल्म बढ़ता जा रहा है जी जी उसी गफलत में भी इजाफा हो रहा है। जी, गफलत बढ़ती जा रही है। पता नहीं शैतान कौन से तरीके से बंदे को आजमा रहा जी, और फंदे में डाल रहा है जी बिल्कुल, कि बंदा रोज़ बरोज़ कहीं ना जी जी बिल्कुल, अपने अमाल से बदतर हो जाए। बस से बदतर होता जा रहा है। चलिए खैर, ये माशाल्लाह हमारे अपने बदआमालियों की वजह है जो हम लोग अक्सर उलझे हुए हैं। उलझे हुए। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे, क्योंकि हम ना अकॉर्डिंग इस्लाम की बात करते हैं, दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत सारे आमाल के अंदर उन्हें सवाब दिया गया, अजर दिया गया है, लेकिन पैगंबर ने यूँ फरमाया अगर कोई बंदा यहाँ दफन हो जाएगा तो मैं उसके लिए सबसे पहले सिफारिश की करूँगा। मैं वो कौन सी कब्रिस्तान है? जन्नतुल बकी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जबकि बहुत सारी बातें आई हैं जन्नतुल बकी के बारे में, आपने फरमाया कि जो बंदा यहाँ दफन हो जाएगा सबसे पहले मैं उसकी सिफारिश उसके लिए करूँगा। अच्छा, सहाबा ये बात जानते थे कि सिफारिश का मकाम इतना बड़ा है कि जिसको सिफारिश मिल गई उसके लिए सारे मसले आसान हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन उस शहर को छोड़कर, जन्नतुल बकी को छोड़कर आपके हिंदुस्तान तक पहुँचे और दीन का काम अंजाम दिया।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हुक्म के ताबे उनकी उन्होंने इत्तबा की उनके हुक्म की, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ज़्यादा उनके लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती थी। अच्छा ये पूछेंगे जैसे बहुत सारी बातें वैसे ईमान तो सबके लिए खुशी का बाइस बनता ही है। 60 के आधा किलो हैं जी, मिठे हैं जी, खा लो फिर ले लो। नहीं मिठे हैं जी, मैंने भी 2-3 खा लिए अब तक। मिठाई है माशाल्लाह, खा लीजिए। कितना चाहिए बता दीजिए। भाई वो तो देख रहे हैं कि खट्टे हैं मीठे हैं। चेक कर लीजिए जी। कितने दो जी? 2 मिठे मिठे दे दूँ आपको। थोड़ा सा और अच्छा दे देंगे। 50 के लगाना आधी किलो। चलो 50 दे दियो आप। हाँ, वो ना देना बढ़िया 10 रुपये कंसेशन आंटी जी को। हाँ जी 10 रुपए कम दे रहे हैं। 10 रुपये कंसेशन, कोई बात नहीं। चल दुआ दे देना आप इनको। बस कोई नहीं। तो ये पूछ ही रहे थे आपको, जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारा बड़ा मकाम है ईमान लाने का, और कहीं ना कहीं बंदों को खुशी होती है, लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं कि उनकी ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई थी। हज़रत उमर। भाई मियां जी खट्टे एकदम। ना दूँ? ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये तो मिठे हैं। चलिए वो इसका मिजाज ये है, जी जी, यही थोड़ा होता सा है इसका मिजाज। मिजाज ऐसा ही होता है जी। इसका खट्टे मीठा का मिजाज है ये, ये होता है। कुछ लोगों को पसंद आ जाते हैं। जी जी, नहीं इसका अगर छिलक नहीं खाओगे आप तो ये मीठे लगेंगे, छिलक खाओगे तो खट्टे लगेंगे। वो ऐसा होता है ये। जी जी। तो चीनी थोड़ा ये जो मीठी मीठी होगी। अच्छा मतलब माशाल्लाह तो बड़ी गहराइयों से एकदम सटीक जवाब दे रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ईमान लाने पर फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई थी, और ये बात सही है। अच्छा इसकी क्या वजह थी? क्योंकि अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि या तो उमर में और दूसरे और कौन थे, अबू लहब में, किसी एक को अल्लाह ताला ईमान अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के लिए दुआ कबूल की थी ताकि ईमान को गलबा हासिल हो। सही है। अच्छा ये पूछेंगे थोड़ा सा और भी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो ईमान लाए थे वो कौन सी सूरत थी वो जो जिसे पढ़कर ईमान लाए थे? वो उनकी बहन ने जो उनको सुनाई थी, वो मेरे सूरत फ़िलहाल जहन में नहीं है, बाकी है पहले थी जहन में, फ़िलहाल नहीं है। तो फिलहाल नहीं, हाँ ऐसा भी हो जाता उनकी है। बहन ने जो है उनको जब पढ़ के सुनाई थी, जब वो अपनी बहन के यहाँ गए थे, उसको पढ़ के ही मान लाए। सही माशाल्लाह। अच्छा वो जो आया था ना कुरान पाक के अंदर 16 पारा और सूरत तोहा की आया था वो मैं बता तो रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं है, वो पहले थी, हो जाता है। अल्फाज याद नहीं आऊँ शायद के बस। हाँ थोड़ा जैसे हमने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आप कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं। जी हाफिज़ नहीं हूँ ना, लेकिन हाफिज़ नहीं। हाफिज़ नहीं हूँ। अच्छा जैसे दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ों के इनाम मिलता है, हाफिज़ के बारे में अल्लाह ने कुछ इनाम रखा है, कुछ एक आध हदीस आपको मालूम है? जी अल्लाह ताला जो है उनके माँ बाप को ताज पहनाएंगे कल क़यामत के दिन, और जो है मैंने तो ये सुना कि उनके साथ और जो है पीढ़ियों तक को भी जो है जन्नत में भेजेंगे उनके ख़ानदान को। सही माशाल्लाह, बढ़िया, ये जवाब बढ़िया। और पैगंबर ने ये फरमाया कि उस ताज की रोशनी इतनी रोशन होगी कि अगर दुनिया की जो सूरज है वो भी उसके सामने मांद और फीका पड़ जाएगा, जी जी इतनी रोशनी होगी। जी बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, जैसे महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी, याद है आपको? जी बताना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सही माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ऐसे महीने उर्दू के भी होते हैं? जी उन्हें याद करने की कोशिश की, होते नहीं। याद नहीं हो पाए? जी जी, मतलब याद हो नहीं पाए या? ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। अच्छा ज़्यादा कोशिश भी नहीं। तो ऐसा लगता है हिम्मत करे फिर क्या नहीं, इंसान है हाँ बस हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। कह रहा हूँ आपको कि ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। हम ना थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जी, इस जी, वजह जी। से ना भूल चूक हो जाती है। बिल्कुल वरना जैसे है ना, जैसे हमारे उर्दू महीने हैं, जैसे हम इंग्लिश के महीने से काम चला रहे हैं, ऐसे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने उर्दू महीने जी की बात जी करें। जी जी जी। और वाकई में उलेमा ने बाज़ जगह तो उसे वाजिब करार दिया है। अगर बस्ती के अंदर से सब लोग ही भूल गए तो सब लोग गुनाहगार होंगे। कैसे? जी, यूँ समझ लीजिए फ़र्ज़ किफ़ाया है, फर्ज़ किफ़ाया है। याद रखना ज़रूरी है। जी जी। तो इसमें जैसे आपको मैं बताता हूँ, चलो आपको इंशाल्लाह जहन नशीन हो जाएंगे। जैसे पहला महीना कौन सा आता है? पहला आता है हमारा ये रमज़ान के मुहर्रम, पहला मुहर्रम का। उसके बाद उसके बाद सफ़र, सफ़र, फिर मैं बता रहा हूँ रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, हाँ, फिर जमादिल अव्वल, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी। कितने हो गए? 6 निकल गए। 6 हो गए। 6 हो गए। उसके बाद आया रजब, रजब जी, और उसके बाद शाबान, फिर रमज़ान, फिर रमज़ान, जी। उसके आगे सव्वाल, सव्वा, उसके बाद
ज़िलक़ाइदा, जिलक़ादा, फिर जिलहिज्जा। तो माशाल्लाह हमने याद रखे ना। जी, इंशाअल्लाह। और अपनी जो हमारी जो नस्लें हैं, घर की जो मस्तूरात है या बच्चे हैं, हम उन सबको सिखाएं इंशाअल्लाह। ताकि उर्दू की जो तारीख है हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल ना हो। जी, अच्छा, मिल के कैसा लगा? अच्छा लगा मिल के आपसे। तो आप मुसलमानों को क्या पैगाम दोगे? बस हमारा तो यही है कि भाई देखो, जिस दर्जे में भी हो सके हम जो है अपने दीन पर जितना भी मालूम है हमें उस पर अमल करें और उसे जानने की कोशिश करें कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा, हमारे आने का असल मकसद क्या है दुनिया में, इस बात पे हम गौर फिक्र करें। चलिए माशाल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है कि हम लोगों को है ना दीन के एतबार से हर मालूमात रखनी चाहिए ताकि दुनिया औरत हमेशा हमारे जो मकसद है वो कभी फरामोश ना हो। अगर हमने दीन को सामने रख कर मेहनत की तो इंशाअल्लाह जो दुनिया है ये हमारे मुक़द्दर में और हमारे कदम चूमेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया तो एक दिन छूट जानी है और आखिरत उसकी वजह से, दुनिया की वजह से छोड़ देंगे तो दुनिया में भी नुकसान उठाया फिर आखिरत में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।